एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी भी अप्रैल, मई, जून या फिर जुलाई में होने वाली है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो हमारी बॉडी में भी काफी चेंजेस आते हैं और मौसम में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम इन सावधानियों को नहीं बरते हैं तो हमारी जो डिलीवरी है उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में हमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीजों का इस टाइम पर ध्यान देना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपको अभी से ही ध्यान देना है ताकि आपकी डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहली चीज होती है कि जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो सभी का मन करता है ठंडी ठंडी चीजों को पीना या फिर ठंडी चीजों को खाना। जैसे कि हम जब भी हमारा मन करता है पानी पीने का तो हम फ्रिज से पानी निकालते हैं और उसको पी लेते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां फिर 9वां महीना चल रहा है तब तो आपको भूल कर भी ठंडा पानी इस टाइम पर नहीं पीना है। आपको नॉर्मल जो पानी है वो ही इस टाइम पर पीना है, क्योंकि जब हम ठंडे पानी का सेवन करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इस टाइम पर जो हमारी बच्चेदानी होती है उसका मुंह ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तो वो मुंह ओपन नहीं होता है, वो सिकुड़ जाता है, जिससे हमें नॉर्मल डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशन होती है। हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसका जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा होता है, 24-24 घंटे तक हमें लेबर पेन आते हैं। बट जो बच्चेदानी है वो नहीं खुल पाती है। वो इसी वजह से नहीं खुल पाती है क्योंकि आप प्रेगनेंसी में खूब ठंडी चीजों का सेवन करते हो, खूब ठंडा पानी पीते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना है। आप चाहें तो लास्ट के महीने में गुनगुना पानी भी पी सकती हैं। जैसे कि आपका 9वां महीना चल रहा है तो आप नॉर्मल वाटर से गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। ये काफी हेल्प करेगा आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने में और बच्चेदानी को मुंह ओपन करने में। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान देनी है। दूसरी बात, आपको कोई भी ठंडा फ्रूट नहीं खाना है। जैसे कि कोई हमें फ्रूट खाना है तो फ्रिज से निकाला और डायरेक्ट हमने वो खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले 1 घंटे पहले उस फल को निकाल देना है और रख देना है नॉर्मली, और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर होने देना है। उसके बाद ही आपको उस फ्रूट्स का सेवन करना है। और एक बात और ध्यान देनी है, आपको कोई भी पैक जूस आपको नहीं पीना है इस टाइम पर, क्योंकि जो पैक जूस होते हैं उनको अच्छे से ताजा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि वो ज्यादा टाइम तक स्टोर रह सके, ताजा रह सके। तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन सब का ज्यादा सेवन करने से बच्चे का विकास उतना नहीं हो पाता है। तो आपको प्रेगनेंसी में ये बात भी ध्यान देनी है कि आपको पैक जूस नहीं पीने हैं। आपको फ्रेश जूस आप निकाल सकती हैं, उसका सेवन आपको करना है। या फिर जूस की जगह जो फ्रूट होता है वो काफी फायदेमंद होता है, तो आप डायरेक्ट फ्रूट का सेवन करिए इस टाइम पर। एक और बात की, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जैसे कि गर्मियों का मौसम चालू हो गया है तो वो सोचती हैं कि गर्मी ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो गर्म तासीर के होते हैं तो गर्मियों में हमें उनको सेवन नहीं करना चाहिए। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी में जरूर खाने हैं। 1 से 8 महीने तक तो आपको जो ड्राई फ्रूट्स है वो भिगोकर खाने हैं, चाहे आप बादाम खा रही हो, काजू खा रही हो, किशमिश खा रही हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप सेवन कर रही हो तो उनको हमेशा रात को आपको भिगो देना है और सुबह आपको उनको खा लेना है। इसी तरह से आपको करना है। 9वें महीने में फ्रेंड्स आप बिना भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए, ये नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन बिना झिझक कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, हम इतना खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि किचन में जाने से हमें गर्मी लगती है और प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को तरह तरह का खाना खाने की भी क्रेविंग होती रहती है। तो वो मार्केट से जंक फूड मंगा लेती है, पैक फूड मंगा लेती है और उसको खा लेती हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो पैक फूड होता है या फिर जो बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह होता है उसके हाइजीनिक की कोई गारंटी नहीं होती है। इस टाइम पर आपको अपने हाइजीन का भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होता है वो हमें नहीं पता होता है वो किस तरह से बना है। या फिर जैसे कि जो स्ट्रीट फूड होता है वो सुबह सुबह बन जाता है और हम उसको खाते हैं, या तो दोपहर में खाते हैं या फिर इवनिंग में खाते हैं, तो पूरा दिन उसमें पता नहीं क्या क्या बैक्टीरिया लग जाता है जो आपके लिए अनहाइजीनिक हो सकता है, आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। इससे आपको इस टाइम पर लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लूज मोशन बिल्कुल भी आपको नहीं होने चाहिए 7वें 8वें महीने में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को हो जाती है।
तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब हमें लूज मोशन हो जाते हैं तो हम बार बार ही फ्रेश होने के लिए जाते हैं, जिससे बच्चेदानी समय से पहले मुंह ओपन कर देती है और बच्चा प्रीमेच्योर पैदा भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ज्यादा तला भुना मसालेदार भोजन इस टाइम पर आपको नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के इस टाइम पर, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, तो आपको सिंपल खाना ही खाना है। और आपको एक बात और ध्यान देनी है, गर्मियों के मौसम में जैसे कि गर्मियों के मौसम में हमें ज्यादा भूख नहीं लगती है जितनी हमें सर्दियों में लगती है। तो आपको ध्यान देना है इस टाइम पर, आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं लग रही है तो आप 4-4 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में आपको हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, क्योंकि इस टाइम आपका बच्चा आपके पेट में पल रहा है, उसका विकास बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं खाओगे तो बच्चे का विकास नहीं होगा अच्छे से, उसके पास न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे। तो आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीके से करना है, लंच प्रॉपर तरीके से करना है और डिनर भी प्रॉपर तरीके से करना है। और इसके बीच में आपको जो भी छोटी मोटी भूख लगती रहे उसमें आपको घंटे इधर घंटे खाते रहना है। और आपको एक बात और ध्यान देनी है, गर्मियों के मौसम में, जैसे कि गर्मियों का मौसम आता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना चालू हो जाती है, हमारे शरीर में पानी की कमी होनी चालू हो जाती है। तो उसको भी आपको ध्यान देना है। आपको 7 से 8 गिलास दिन में पानी जरूर पीना है। आप चाहे तो तरह तरह के फ्लेवर वाले पानी बनाकर पी सकती हैं, जैसे आप खीरे का पानी बना लीजिए, नींबू पानी बना लीजिए, नारियल का पानी आप पी सकती हैं। तो इस तरह के पानी आप पीजिए, आपकी जो बॉडी है डिहाइड्रेट नहीं होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम पर जो छाछ है, लस्सी जिसे हम बोलते हैं, उसका सेवन भी आपको जरूर करना है। ये भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को कम कर देती है, आपकी बॉडी में एनर्जी ला देती है। जैसा कि फ्रेंड्स, होता क्या है, गर्मियों के मौसम में हमें ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन करता है, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। तो आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी है, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को नुकसान देती हैं, बच्चे को नुकसान देती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक भी आपको इस टाइम पर बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप घर पर ही लस्सी बनाइए, छाछ का सेवन करिए, तरह तरह के ड्रिंक्स बनाइए। इससे आपकी जो क्रेविंग है कोल्ड ड्रिंक पीने की वो भी कम हो जाएगी और ये हेल्दी भी होते हैं, इससे बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह के ड्रिंक्स आप पीजिए घर पर, मार्केट वाले ड्रिंक्स भी आपको नहीं पीने। और फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, हमारा ज्यादा काम करने का मन नहीं करता है, तो प्रेग्नेंट महिला सोचती है इतनी गर्मी हो रही है तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक्टिव भी जरूर रहना है इस टाइम पर, क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हो तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो जैसे कि सुबह सुबह ठंडी होती है और शाम को भी तो हल्की हल्की ठंड होती है, तो उस टाइम पर आप जो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो कीजिए, डॉक्टर ने आपको बताई है। या फिर अगर आपको एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको वॉक तो जरूरी करना है। सुबह आप 30 मिनट वॉक कीजिए और शाम को भी 30 मिनट वॉक कीजिए। और वॉक करते समय अपने साथ एक बोतल जरूर रखिए जिसमें पानी भरा हुआ हो, और जब भी आपको प्यास लगे तो पानी आपको थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना है। इससे आपकी वॉक भी हो जाएगी, आपका शरीर भी डिहाइड्रेट नहीं रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में एक्टिव रहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो ये बात भी आपको इस टाइम पर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी बात जो कि आपको गर्मियों के मौसम में ध्यान देनी है वो है आपको अपनी साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया आपको पकड़ लेंगे, और अगर आपके शरीर में एक बार बैक्टीरिया आ गए तो आपको इन्फेक्शन का भी डर रहता है। आपको इस टाइम पर अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपको जलन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको रैशेस वगैरह हो जाएंगे, चिकत्ते, लाल लाल चिकत्ते आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास हो जाएंगे और यूरिन पास करने में आपको काफी परेशानी होगी। तो इस टाइम पर आपको ध्यान देना है अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग पर। आपको बार बार ही आप जब भी यूरिन पास करने जाए तो अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से अच्छे से धो लीजिए, कॉटन के कपड़े से साफ कर लीजिए ताकि आपकी पैंटी गीली ना हो। और हो सके तो अपनी पैंटी, अगर आपकी पैंटी खराब हो गई है दिन में, क्योंकि जैसे कि आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इस टाइम पर बहुत ज्यादा हो रही होगी, तो आप दिन में 2 से 3 बार अपनी पैंटी को बदल सकते हैं। और आप पैंटी नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप पैंटी लाइनर का भी यूज इस टाइम पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको अपनी क्लीनिंग पर पूरा ध्यान देना है इस टाइम पर। आपको डेली इस टाइम पर नहाना है, अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है, अपने बालों में हमेशा ऑयल लगा के रखना है जिससे कि आपको सिर में दर्द की शिकायत नहीं रहेगी। आपको अपनी पूरी बॉडी की क्लीनिंग पर इस समय ध्यान देना है। आपको हर 2 घंटे में अपने हैंड वॉश करते रहना है, अपने पैरों को की भी इस टाइम पर केयर करनी है। अगर आप अपनी बॉडी की केयर करोगे तो खुद में खुद आपके बच्चे की केयर भी हो जाएगी, और जब आप हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इस टाइम पर धूप में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप धूप में जाते हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं, जी मिचला सकता है आपका, और आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत कम आप धूप में जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा काम है धूप में तो आप अपनी बॉडी को पूरा कवर कर ले, अपने फेस पर हाथों पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना है। हमेशा आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ज्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। अपने अंडरगारमेंट्स भी आपको कॉटन के पहनने हैं जो कंफर्टेबल हो, बिल्कुल भी टाइट अंडरगारमेंट्स आपको इस टाइम पर नहीं पहनने हैं। तो ये सारी बातें आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो प्रेगनेंसी में। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।